इंसान के अंदर एक अजनबी छुपा होता है, जिसकी पहचान अनजान जगह पे और अनोखे समय पे होती है। लोमड़ अगर देखा जाए तो वो दर्शाया जा रहा है धूर्तपने को, एक चालाकपने को। ये फिल्म जब बनी तो इसको सबसे पहले किसी ने मेरे से खरीदने की कोशिश की और मुझे बोला कि आप आपकी फिल्म मेरी हो जाएगी, उसके बाद आपका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, यही एक तरीका है आपके माध्यम से एक लोमड़ का ड्रेस डाल के, मास्क लगा के, यही एक माध्यम है दुनिया के बीच में जाके ये चीज रखने का कि हम लोगों ने कुछ नया बनाया है। आइए देखिए, सपोर्ट करिए ऐसे फिल्मों को। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह और आज हमारे साथ हैं बिहार तक पर खास मेहमान हेमवंत तिवारी। हेमवंत तिवारी जी के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेमवंत एक डायरेक्टर है, बहुत बेहतरीन एक्टर भी है और वो पहले इंसान है जिन्होंने शॉर्ट वन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लोमड़ बनाई है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म बिना रीटेक के एक शॉट में बनाई गई है। इतनी बेहतरीन फिल्म है, हालांकि हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ये जो टैलेंट है वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे ही बिहार झारखंड से निकल करके आज हमारे सामने है और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिना कट बिना रेटिंग वाली ये जो कमाल की जो फिल्म इन्होंने बनाई आखिर की कैसे। तो सबसे पहले तो हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका बिहार तक पे। थैंक यू सो मच हर्षिता जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो भाई साहब आपके सामने जो इंसान इस वक्त दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हेमवंत तिवारी जी, ये एक्टर भी है, राइटर भी है, फिल्म डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको कि फिल्म लोमड़ का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। लगभग 20 इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर भारत के लिए रिकॉर्ड बना दिया आपने। तो वन शॉट ब्लैक एंड व्हाइट फुल लेंथ फीचर फिल्म लोमड़, ना कोई कट है ना कोई एडिटिंग है। तो आप जरा बताएं इस फिल्म के बारे में हम थोड़ा डिटेल में कि आखिर आपने ये किया कैसे। थैंक यू सो मच। पहले तो हर्षिता जी, आपके दर्शकों को मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बता दूं कि ये फिल्म जो लोमड़ है, ये दुनिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल शॉट फिल्म, SHOT शॉट, यानी कि पूरी की पूरी फिल्म एक बार में हम लोगों ने फिल्माई है। हम लोगों ने 6 महीने के रिहर्सल्स किए और फिर ये पूरी की पूरी फिल्म 1 घंटे 40 मिनट हम लोगों को एक ही बार में ये फिल्म मिल गई, जहां पर कि एक्टर्स जो है वो नॉन स्टॉप परफॉर्म करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे और कैमरा जो है वो नॉन स्टॉप चल रहा था। यानी कि इस फिल्म में कोई भी कट नहीं है, जैसा कि आमतौर एक फिल्म में होता है कि फिल्म बनने के बाद वो एडिट टेबल पे जाती है। यहाँ पर हमारी जो फिल्म थी, हम लोग एडिट टेबल पे नहीं गए, हम लोगों ने 6 महीने इसके लिए रिहर्सल्स किए। एक एक चीज प्रिसीजन और परफेक्शन के साथ जब हम लोगों को सब चीजें लगी कि हाँ अब दुरुस्त हो चुकी हैं चीजें, दैट इज व्हेन वी वेंट फॉर द टेक। और हम लोगों को ये पूरी की पूरी फिल्म एक टेक में मिली। यस, यू आर राइट, 24 इंटरनेशनल अवार्ड्स हम लोगों ने जीते हुए हैं और ये दुनिया की पहली सबसे ज्यादा अवार्ड लेने वाली सिंगल शॉट फिल्म है। यस, और इस फिल्म को दादा साहब फाल्के एज अ बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर हम लोगों ने हमारी टीम को ये मिला है। और यस, यू आर राइट, बिहार झारखंड से मैं ये टैलेंट आपके सामने बैठा आपका है। चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी अपना जो परिचय है वो दे, बिल्कुल अच्छे से अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ से, मतलब कैसे, मतलब क्योंकि आपकी जो कहानी है ना, बिहार टू झारखंड, झारखंड से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, तो इस तरीके की जर्नी रही ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं चाहूंगी कि एक बार आप पूरे डिटेल में बताएं, यहाँ जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो मेरे जो बाबूजी हैं वो आर्मी में थे। सो आर्मी में होने की वजह से क्या हुआ कि मैं काफी जगह, पापा की पोस्टिंग रही तो मैं काफी जगह पे फैला हुआ हूँ। जैसे कि मेरी जो पैदाइश हुई वो बिहार में हुई, देन फिर बिहार अलग हुआ, तो जो मेरा जो मैं जहाँ पर पैदा हुआ, राय रांची, वो अब अपना झारखंड में आ गया। बट फिर भी मेरे बिहार में काफी मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो लोग हैं सासाराम में, और वहां पर मैं अक्सर जाता रहता हूँ। और सासाराम में रिलेटिव्स हैं आपकी? हाँ, करेक्ट। सो बिहार में काफी रिलेटिव्स हैं, जहाँ पर कि सासाराम जो कि सबसे वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस हैं, वहां पर मतलब गली नुक्कड़ सब, मतलब मैं बहुत चाहूंगा भी कि मैं वहां पर भी कुछ करूं, क्योंकि वहां की जो गलियां हैं, वहां के जो सड़कें हैं, जो खेत हैं, जो खलिहान हैं, जो ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं, वो सब मुझे यूज करना है, मुझे बहुत बेहद पसंद है वो जगह। सो कमिंग बैक, यस, वहां से होने के बाद मेरे बाबूजी की पोस्टिंग हुई दिल्ली में, मानेसर, गुड़गांव। सो वहां पर फिर मेरा स्कूलिंग हुआ दिल्ली में, दी आर्मी पब्लिक स्कूल। और उसके बाद धीरे धीरे कहीं कहीं पापा पोस्टिंग रहे तो वहां पर भी आना जाना हुआ। फाइनली मैं मुंबई आया, और मुंबई आने से पहले मैं एक चीज क्लियर थी कि मुझे एक्टिंग में ही करना है। तो मैं जब गुड़गांव में था तो वहां पर मैंने कॉल सेंटर्स किए, काफी कॉल सेंटर्स किए, और जब पैसे इकट्ठे हुए तो मैंने बोला कि अब सही समय है मुंबई जाने का।
मुंबई आया, मुंबई में आते ही मैंने योगा सिखाना शुरू किया और एक्टिंग कोर्स की। वो सब करने के बाद कुछ ना कुछ करता रहा, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द फिल्म मैं मतलब करता रहा, वेदर इट वाज असिस्टिंग, शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, ऑडिशन, सब कुछ करता रहा। और फाइनली एक शॉर्ट फिल्म थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो कि कांस में जो कि दिखाई गई, और उसके बाद काफी शॉर्ट फिल्म्स भी की, और उसके बाद सीधा मेरा एक इंटरनेशनल सीरीज हुआ जिसके लिए कि मैं कतर में था 6 महीने, एकेडमी अवार्ड्स नॉमिनी। एरिक रॉबर्ट्स मेरे साथ थे और उनके साथ बेहद रोमांचक वो प्रोजेक्ट था, बड़ा मजा आया। यस। और फिर फाइनली जब मैं मुंबई आया तो मीनवाइल मैं लिख भी रहा था, फिल्में देख रहा था, तो काफी चीजें दिमाग में थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, और लिखते लिखते एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी जो कि पूरी की पूरी फिल्म वन शॉट है। तो इस तरीके से लोमड़ का इजाद हुआ, एक उसकी बीज बोई गई। जी ठीक है, आगे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि ये जो कमाल का ट्रेलर जो आपने हमारे साथ शेयर किया है वो मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को, कि ये भी जरा देखे और समझे इस लोमड़ फिल्म की आपकी एक्टिंग काफी कमाल की है, मैं अगर बोलूं तो, और एक बार दिखा दिया जाए इनको भी। अंदर एक अजनबी छुपा होता है जिसकी पहचान अनजान जगह पे और अनोखे समय पे होती है। Don't worry, I'm here. ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। You're all right. Nothing is wrong with you. I killed him. I killed him. I killed him. I know, it's okay. Don't blame yourself. Okay? मैं पूरी कोशिश करता हूँ ना कि तुम्हें सताक्षर पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, बट आई फेल। अभी जो कुछ भी करते तो हमारे लिए हो ना। So relax, okay? Don't stress about it now. चलो, get the car and come to me soon. Come. Naina, if you're there with me, I don't need anyone else. I love you. I love you too. किससे बात कर रहे थे? अब I'm sorry, I forgot I don't know how to drive. Huh? I forgot that I don't know how to drive, huh? Huh? Your Jiju will help us, right? Huh? तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है गन पे। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स Okay. लेकर आओ, जाओ, और बाकी सारा सामान लेकर आओ। Okay. तो अभी से ये मूवी का ट्रेलर देखने के बाद से ही देखिए कि आपको बधाइयां भी मिलने लगी। नीचे स्क्रीन पे आपके जो कमेंट्स है, ये दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके कमेंट्स है, और उन्होंने गुड लक भी लिखना शुरू कर दिया है लोमड़ के लिए, बधाई भी दे रहे हैं। मैं नाम के साथ पढ़ना चाहूंगी। अंचल तिवारी जी लिख रही है, मुबारक हो टीम लोमड़। हेमंत जी, ये सारे जो कमेंट्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये आपके लिए है। और अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी इसको देखने के बाद कि मतलब ये कहानी है किस चीज पे आधारित, और ये वन शॉट जैसा कि आपने बताया, ये काफी टफ है इस तरीके की कहानी को इस तरीके से शूट करना, ये बिल्कुल देख के लग नहीं रहा। इस कहानी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। हर्षिता जी, पहले तो मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा इस ट्रेलर की तरफ। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, इस ट्रेलर में भी कट नहीं है। आई डोंट नो आपने ध्यान दिया कि नहीं, बट दिस इज द खूबी ऑफ वन शॉट, कि इतना रियल परफॉर्मेंस और इतना रियल चीजें होने लगती हैं कि आदमी भूल जाता है कि क्या वन शॉट क्या बोल रहा है, कट क्या बोल रहा है, आदमी भूल जाते हैं। इफ यू सी द ट्रेलर, ये दुनिया की पहली सिंगल शॉट ट्रेलर है लोमड़ की। आज तक सिंगल शॉट ट्रेलर भी नहीं आया है। एंड थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ लेके जाऊंगा कि थ्रू आउट ये सिंगल टेक परफॉर्मेंस था, ये सिंगल शॉट ट्रेलर है। जैसे कि मेरी पूरी फिल्म आप लोगों को दिखेगी जिस फिल्म में कट नहीं होगा। ये जो फिल्म है, इसकी कहानी बहुत ही प्यारी सी है कि एक कपल की कहानी है जो कि एक टाइम पे एक साथ थे और आज वो लोग 10 साल के बाद मिल रहे हैं, और कैसे एक साथ जब वो लोग साथ में थे और आज 10 साल के बाद जब मिल रहे हैं तो दोनों कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए। वो नहीं जानते कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और दूसरा वाला नहीं जानता कि उसकी लाइफ में पिछले 10 साल में क्या हुआ है। आज जब वो लोग मिलते हैं कुछ मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और कैसे वहां पर अनवांटेड कैरेक्टर्स आते हैं और कैसे सबके भीतर का लोमड़ बाहर निकल के आता है।
लोमड़ अगर देखा जाए तो वो दर्शाया जा रहा है धूर्तपने को, एक चालाकपने को, सबके कैरेक्टर्स को। अगर आप देखें जो द फॉक्स है, जो लोमड़ का जो रंग है वो भी मैंने येलो का दिया हुआ है, एक हल्का सा डार्किश येलो टोन दिया है। येलो का जो एक येलो का अगर एक जो थोड़ा सा, अगर हम हल्का सा ग्रे शेड में अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो चालाकपने का, धूर्तपने का वो कैरेक्टर का कलर माना जाता है। सो दिस इज व्हाई आई हैव केप्ट द कलर आल्सो येलो। एंड इफ यू सी, ये पहली बार ना साउंड्स में भी मैंने खेले हैं इसको। साउंड्स मतलब इन द सेंस कि साउंड्स भी बिल्कुल रियल लगेंगे आपको। मैंने कुछ इसमें धूम धूम धूम, एक जो नॉर्मल फिल्मों में आप लोग जो देखते हैं वो मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। जैसा एक रियल लाइफ में होता है वैसा मैंने इसको रखने की कोशिश की है। रियल एम्बियंट साउंड, रियल आवाज, रियल जो भी डबिंग, एब्सोल्युटली सब कुछ रियल मिलेगा आपको इसमें। ये फिल्म का नाम लोमड़ क्यों, कुछ और क्यों नहीं? लोमड़ ही कॉन्सेप्ट आपने क्यों चूज किया इसके लिए? लोमड़ कॉन्सेप्ट इसलिए चूज किया क्योंकि मैं काफी, नाम तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थे, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि आपको एक एज अ फिल्म मेकर आपको हर एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। अभी कल ही मैं नोलान साहब का इंटरव्यू देख रहा था। नोलान साहब ने बोला कि जब आप एक छोटी फिल्म बनाते हैं तो आपको अपने दोस्त यार सबको साथ जब आप मिलते हैं तो उसमें आप एक्टर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, राइटर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, साउंड डिजाइनर भी होते हैं। आप मैक्सिमम चीजें करते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती। और उनका ये भी कहना था कि ये अच्छी चीज है कि अगर आप अपनी पहले की कुछ फिल्मों में जहां पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप ये सारे काम खुद करते हैं तो ये बहुत अच्छा चीज है आपके लिए कि आप सब चीजों में आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी जो फिल्म है ये पूरी आपको रियलिटी को जोड़ के रखेगी। और सो दिस इज मोर और लेस एक पूरी रियल चीज के ऊपर ये पूरी कहानी। और जो लोमड़ है वैसे ही, जैसे कि एक फिल्म मेकर को हर चीज आनी चाहिए, वैसे ही एक लोमड़ जो टाइटल है, उस टाइटल को भी जब हम लोग सोचते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनका निकल के आए, फिल्म की जो रेलेवेंस है वो चीज बाहर निकल के आए। एट द सेम टाइम जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इन सबको मायने रखते हुए लोमड़ जो था वो पूरा एप्ट एक मेरे को टाइटल लगा। एंड ये भी जैसे कि मुझे सारे आइडियाज हमने लिखा भी है लोमड़ वाले हेमंत तिवारी जी से बिहार तक पर खास बातचीत, क्योंकि ये जो फिल्म का टाइटल है वो भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करा। जब मैंने भी पहली बार जब इसके बारे में जाना तो भाई मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट हुआ जानने के लिए और उत्सुकता है कि भाई ये लोमड़ क्यों, लोमड़ क्या है आखिर। तो इस फिल्म के प्रमोशन में आप काफी मेहनत कर रहे हैं। ये वीडियो जो सामने आया है कि ट्रेन पे जाकर के आप पूरे आउटफिट में नजर आए हैं और फिल्म को देखने के लिए लोगों तक कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये ट्रेन वाला जो आपका प्रमोशन है इसकी स्टोरी में जानना चाहूंगी कि आखिर ये ट्रेन वाला प्रमोशन है क्या, और आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर के अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, रिसोर्सेज नहीं थे तो फिल्म बनी, रिसोर्सेज नहीं थे तो पब्लिसिटी कैसे करें ये भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे। बस ये रातों रात एक दिन करवट लेते लेते एकदम से दिमाग आया कि यार क्यों ना मैं लोमड़ बन के रास्ते पे निकल जाऊं। लोमड़ का मैं अगले दिन गया, ये कपड़े खरीदे और इसको सिलवाया और मैं पहन के मास्क के साथ निकल गया रास्ते पे, एक बोर्ड लेके। और वो बोर्ड लेके निकला तो बस धीरे धीरे चीजें हुई कि यार ये तो काम कर रहा है, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर लोगों का जो मेरे को उमड़ता हुआ प्यार दिखा है इस पूरे प्रमोशन के दौरान, उसने मुझे पूरा का पूरा प्रेरित किया और मैं कंटिन्यू इसको करता रहा। मेरे हाथ में एक कार्ड होता है जो कि कार्ड फिल्म के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश है, उस पे आईडीज दी हुई हैं दोनों, so that people can go on those IDs and people can understand what मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस फिल्म के दौरान और इस फिल्म के माध्यम से, और ये कपड़ा मैंने क्यों डाला हुआ है। और यही है। ये काम कर गया। ये बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला। लोकल ट्रेन में इस तरीके से लोगों के बीच जाके प्रमोशन करते हुए, मतलब जितनी यूनिक ये फिल्म है आपकी, नाम से लेकर के पूरे सीन से लेकर के आपके काम से लेकर के, उतना ही यूनिक ये प्रमोशन भी है। जी बिल्कुल। और ये मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से ये हो पाया है कि मैं मतलब ये एक्चुअली यू आर राइट। ये अब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये कौन करता है ऐसा। एंड बस मैं एक दिन चला गया और भूख थी, अपनी टीम को पर्दे तक लाने की एक चेष्टा थी, और जिसके चक्कर में ये मैं उतर गया और एक बार कामयाब हुआ तो बस वो कॉन्फिडेंस मिल गया और ये मैं कंटिन्यू करता रहा। और बस थैंक यू सो मच हर्षिता फॉर प्लेइंग दिस। हाँ जी। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टर भी थे और फिर पूरे फिल्म में आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए कि मतलब एक फिल्म को डायरेक्ट भी करना, सब कुछ होना उस फिल्म के लिए, उसके बाद फिर एक्टिंग भी करना। और एक जैसा कि आपने कहा कि आपके पापा आर्मी ऑफिसर है, इस बैकग्राउंड से आने के बाद
जनरली आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन अगर पापा से है तो आप भी कहीं फौज में जाते, आर्मी में जाते, लेकिन बिल्कुल अलग हट के आपने एक रास्ता चुना और निकल पड़े उस रास्ते पे, और देखिए कि किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए आप नजर आ रहे हैं और देखिए मेहनत सफल रही आपकी। इस चीज का पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को और अपने माँ बाप को देना चाहूंगा। ये मेरे माँ बाप के जैसा उन्होंने मुझे पाला पोसा उसकी वजह से ही है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आर्मी में, तो आर्मी में डेफिनेटली मुझे जाना था, बट एक जो पूरा इंक्लिनेशन था वो थोड़ा मेरा ज्यादा इस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा था। मेरे अच्छा। बाबूजी चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं और तैयारी भी पूरी करवाई थी, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक बार और दर्शकों को ये बता दूं कि मैंने तैयारी पूरी की थी, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया तो मैंने आंख बंद करके जहां पर भी मन किया वहां पर मैंने क्लिक कर दिया। उधर जाके ऑब्जेक्टिव जो भी पेपर्स होते हैं, जो आंसर्स, मैंने बस आंख जाके, जबकि तैयारी मेरी पूरी थी, बट क्योंकि मुझे जाना नहीं था तो मैंने बस जहां मन किया वहीं क्लिक करके आ गया। और अब मेरे माँ बाप सुनेंगे पता नहीं क्या बोलेंगे। सो दिस इज हाउ आर्मी में तो जाना रिजल्ट कैसा भेजना था चाहते फिर? थे। और जब रिजल्ट आया तो फिर आपके पिताजी का कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन वही था कि क्योंकि यार तैयारी तो ये, पूरी थी ना। हाँ तैयारी पूरी थी, और वो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जिस प्रकार की तैयारी थी और जिस प्रकार का मैं पढ़ाई लिखाई में ओके ओके ही हूँ, तो उनको लगा था कि ये क्लियर कर जाएगा। और लेकिन जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आई थिंक सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। उनका हमेशा ये मानना है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिसमें मन है वो करते हैं, या नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। सो दे आर वेरी सपोर्टिव, हमेशा से वो लोग मेरे साथ रहे हैं। सो यही इसी की वजह है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। और हाँ, एक बात की मैं देना चाहूंगा कि आर्मी से मुझे डिसिप्लिन बहुत मिला है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से एक डिसिप्लिन दिया है, जिसकी वजह से मैं एक फिल्म बना पाया। और यस, इट वाज वेरी चैलेंजिंग एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, कि आप डायरेक्ट भी करें और एक्ट भी बिल्कुल, करें। क्योंकि आपने एज एन एक्टर यहाँ पे एक्टिंग तो की, लेकिन आप डायरेक्टर भी थे, तो ये बैलेंस मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है कि फिल्म एक शॉट जब हो कि वन शॉट में पूरी फिल्म बनाई गई हो, तो आपको दोनों ही काम करना है एक ही वक्त पर, वो भी बिना रीटेक के। करेक्ट। सो इसी के लिए रिहर्सल्स होते हैं इसमें कि सो इसके पहले काफी सारे टेक्स लिए गए जो कि मैंने बैठ के देखा, और हर टेक में जो जो चीजें मुझे पसंद नहीं आई, पहले तो हम लोगों ने काफी रिहर्सल्स किए, तो उसके बाद एक ओके ओके मोटा मोटी एक अच्छा टेक मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी जब आप उसको देखते हैं, आप किसी चीज से खुश नहीं होते, तो आप वो टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ वापस से बताते हैं कि ये चीज इसको ऐसे ऐसे करना है। और इसी के साथ हमने काफी सारे टेक्स लिए, और उसके बाद जब हमें लगा कि यार अब परफेक्ट है, दैट इज व्हेन वी वेंट फॉर द फाइनल टेक। सो ऐसे ही इस फिल्म को क्योंकि ये फिल्म नई है तो लोगों को इसका तरीका नहीं पता, सो ये फिल्में ऐसी ही बनाई जाती हैं। और एज एन एक्टर डायरेक्टर इट वाज रियली चैलेंजिंग, बट डेफिनेटली मेरे जो कैमरामैन थे, जो मेरी टीम थी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और उन्हीं की वजह से ये फिल्म बन पाई। बिल्कुल, एक तो आप पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे थे और काफी रिस्की हो जाता है, लेकिन आपने सब कुछ भूल करके बिल्कुल एकदम ये रिस्क लिया। तो इस तरह की यूनिक, और मतलब आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसे फिल्म बनाने का इंस्पिरेशन भी मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये इंस्पिरेशन आया कहाँ से? क्योंकि आप चाहते तो नॉर्मल फिल्म भी बना सकते थे, जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनती है, या फिर और भी तरह की जो फिल्म होती है फीचर्स फिल्म, वो बन सकती थी, लेकिन आपने यही क्यों चुना? ये इंस्पिरेशन, ये आइडिया आपके दिमाग में आए कहाँ से? और आपने इसको मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी कर दिया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल तो सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम की वजह से हो पाया है, मैं इसका श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि अनोखा आइडिया आया कहाँ से, तो आइडिया आया सिर्फ और सिर्फ जो जब मैं फिल्में देख रहा था, तो एक फिल्म मैंने देखी, रोप, सबसे पहले। तो अल्फ्रेड हिचकॉक साहब की वो फिल्म है, जब वो देखा तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बस गई थी। तो मैंने सोचा यार, इस आदमी ने उस दशक में 1948-47 की आई थिंक फिल्म है, उस दशक में इस आदमी ने ऐसा काम कर दिया। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि रील होता था, सो 10 मिनट में वो रील खत्म हो जाते थे। तो इसलिए आज जब हमारे पास डिजिटल कैमरा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी हम लोग, जो 10 मिनट जो भी उन्होंने एक तोड़ के जो फिल्म बना के एक हमें वन शॉट दिखाने की कोशिश की, क्यों ना हम लोग पूरी की पूरी फिल्म वन शॉट में बनाए। और यही सोच के मैंने ये फिल्म लिखी और ये ऐसे बनाई। तो यस, तो यही इंस्पिरेशन थे मेरे पीछे। और फिर बीच में जब मैंने लिख ली थी स्टोरी, सो बाय द वे, ये वो फिल्म नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। इसके पहले मैंने एक और फिल्म लिखी थी जो कि मैं बनाना चाहता था, लेकिन उसी के दौरान एक फिल्म आई विक्टोरिया, जो कि आई थिंक जर्मनी की फिल्म है, 2015 या 16 की फिल्म है विक्टोरिया, जो कि वन शॉट है। और वो जो थी वो हाइस्ट के ऊपर थी, चोरी करते हैं वो लोग। मेरी जो पहली वन शॉट थी वो मैं चोरी के ऊपर लिखना चाहता था, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने वहां पर वो फिल्म बनाई, तो इसलिए मैंने ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर लिखा, और ये दुनिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल शॉट फिल्म है। यस।
ठीक है। आपको लगता है कि मतलब इस तरीके के लोग जो है वो हमारे बीच है, जैसे कि मैं आपका ही एग्जांपल जो यहाँ पर देना चाहूंगी, आपको लगता है कि इस तरीके के जो टैलेंट है कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अभी भी उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया गया, या फिर बॉलीवुड में कोई तो ऐसी कमी है जो इस तरीके के टैलेंट को वहां जगह नहीं मिल पाती है? देखिए देखिए कमी तो नहीं है टैलेंट की, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या होता है ना कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो चीजें बाहर नहीं आ पाती। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस फिल्म को ही ले लीजिए। ये फिल्म जब बनी तो इसको सबसे पहले किसी ने मेरे से खरीदने की कोशिश की और मुझे बोला कि आप आपकी फिल्म मेरी हो जाएगी, उसके बाद आपका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं होगा। जबकि जब मैं ये आइडियाज जब इन लोगों के पास लेके गया था शुरू में, तो किसी ने हाँ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोलना क्या चाहता है, ये फिल्म बनेगी कैसे, वन शॉट होता कैसा है, बॉक्स ऑफिस पे इस पे क्या कलेक्शन होते हैं, रिव्यूज क्या होते हैं। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये फिल्म आई नहीं है। तो अब जब उनके पास जब मैं बिल्कुल नया लेके गया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही फिल्म बना के उनके पास लेके गया, उनको सब कुछ क्लियर हो गया कि दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, और ऐसी ये दिखेगी बन के। और जैसे ही उनको लगा कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज हो सकती है, उन लोगों ने मेरे से चीज खरीदने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आप इससे आउट हो जाएंगे, आपकी टीम आउट हो जाएगी, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं। और उसके बाद मैंने इसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजने की कोशिश की, और धीरे धीरे 24 इंटरनेशनल विंस के बाद हम लोग भारत में आए। भारत में फिर मैंने बोला कि अब कैसे ना कैसे करके मुझे इसको रिलीज करना है। मैंने 2 साल लगातार मेहनत की है। एज अ ड्राइवर मैंने काम किया है, एज अ वापस से मैंने योगा चालू किया, अपना क्लासेस करवाने चालू किए। ये पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता है। सो काफी परेशानियां आई, जहां पर कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया, रेंट के पैसे नहीं थे। सो ये सब काफी कुछ करने के बाद मैं आज इसको सिनेमा घर में लेके आ पा रहा हूँ। सो कहने का ये मतलब है कि एक तो टैलेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाता, और प्लस ऐसी फिल्मों को बाहर नहीं आने देते। तो उससे क्या होता है, जो जो इससे क्या होता है, जो ड्रीमर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं, वो लोग जब ऐसी फिल्मों को बाहर आते हुए नहीं देखते तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। और मैं उसी हिम्मत को वापस से लेके ऊपर आना चाहता हूँ। उन फिल्म मेकर्स को, उन ड्रीमर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो आप भी जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो पॉसिबल है, और दुनिया के सामने रखने में हम लोग सक्षम है। अगर कोई बिल्कुल, साथ लेकिन नहीं जब देता मैं तो कोई सुन बात रही नहीं। थी आपका, वहां भी मैंने ये देखा कि आपने ये बताया था कि 20 से ज्यादा, लगभग 24 अवार्ड्स मिलने के बाद भी इस फिल्म का कोई खरीदार नहीं था, और आज आप बिहार तक पे ये बता रहे हैं, इस तरीके का खुलासा भी कर रहे हैं कि जब ये फिल्म बन गई तो खरीदारों की लाइन लग गई फिर। यस, यस, बिल्कुल सही। मेरे से बकायदा मेरे को बोला गया कि ये फिल्म अब ये आप हमें दे दीजिए, ये एक अमाउंट है, ये रख लीजिए, और हम लोग ये फिल्म वापस से स्टार्स के साथ बनाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? स्टार्स के साथ बनाएंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि स्टार्स को जाके दिखा देंगे ना सीधा कि ये फिल्म ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, ऐसी बनती है। आपके इतने दिन की हमें डेट्स चाहिए, और बस। और क्योंकि पहली है, और पहली बार ऐसा कुछ आएगा, तो इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो ज्यादा हवा करके ज्यादा इसको बढ़ावा देके एंड दे कैन मिंट मनी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, यही एक तरीका है आपके माध्यम से एक लोमड़ का ड्रेस डाल के, मास्क लगा के, यही एक माध्यम है दुनिया के बीच में जाके ये चीज रखने का कि हम लोगों ने कुछ नया बनाया है। आइए, देखिए, सपोर्ट करिए ऐसे फिल्मों को, और जो हमारे जो आगे के जो सपने देखने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको बढ़ावा दीजिए। जी। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं सपोर्ट की बात, तो फिलहाल जो लोग आपको देख रहे हैं, एक बार मैं चाहती हूँ कि एक बार उनके सवाल जवाब आगे करेंगे, लेकिन उनके कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखिए, अकीब जी हैं, वो लिख रहे हैं, ये सारे कमेंट्स हैं और लोग आपको समझने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि वन शॉट पहली बार सुना है, होप अच्छा ही हो। उसके अलावा आशीष रंजन जी हैं, ये लिख रहे हैं कि कई लड़के और लड़कियों की जिंदगी की वास्तविक कहानी ये फिल्म लग रही है। अगर आपको स्क्रीन पे ये सारी चीजें दिख रही होगी ये फिल्म, तो आंचल तिवारी जी लिखती हैं कि आपने तो हिस्ट्री बना दिया इकलौती मूवी बनाने का। और आशीष रंजन जी जो है, इनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है आपकी फिल्म का। तो हालांकि हमने ट्रेलर तो दिखाई दिया है, और आपको डेट भी बता दें कि 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और आगे की जो जानकारी है, हेमंत जी हमारे साथ है, वो बिल्कुल आपको देंगे। यस, पहले तो थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग मुझे भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और 4 अगस्त को ये फिल्म सिनेमा घरों में आ रही है, और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं ये पहुंचा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा सिनेमा में इसको लेके आ पाऊँ। अगर नहीं भी ले पाया तो मेरा ये आपसे वादा है, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि कुछ भी करके मैं ये आप लोगों के सामने लेके आऊंगा जरूर, जैसे भी लाऊं।
जी। बॉलीवुड के बारे में अगर हम बात करें और आपसे अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो कि आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग बॉलीवुड को लैक ऑफ कंटेंट कहते हैं और इस नाम पर कई ऐसी फिल्में हैं जो कि बहुत बड़ी बजट की होती हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स भी उसमें उतर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, कई फिल्मों का बॉयकॉट कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ आपकी फिल्म जिसने कंटेंट और मेकिंग के दम पर देखिए कि 20 इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो जीते हैं। तो क्या कहना है कि बॉलीवुड में कहीं कंटेंट की कमी है या फिर कोई देखिए कौन ज्ञानबाजी है या फिर नेपोटिज्म है या कुछ ऐसा है जिसका बोलबाला है कि ऐसी चीजें पीछे रह जाती है कहीं ना कहीं? देखिए एक सिंपल सी बात है कि मैं ये मानता हूं कि अगर आप मुंबई आए थे तो हम्म। आपको कि यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं था, ये मैं हमेशा मानता हूँ इस चीज को। जी। तो कंप्लेन नहीं करना है हमें, मतलब एज इन मैं कंप्लेन नहीं करता कि मुझे लिया नहीं गया, मुझे चांस नहीं दिया गया, क्योंकि आपको यहाँ पर आके अपने आप को साबित करना पड़ेगा चाहे जैसे भी करें, लेकिन हाँ ये चीज है कि लेकिन देखिए अब क्या होता है ना कि एक जो बड़ी ऑडियंस है उनको चाहिए ये सब कि, और ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ये जो सोच है ये धीरे धीरे बदल रही है। इंटरनेट और नए नए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से ये चीजें बदल रही हैं जब उन्हें अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, और इसी की वजह से अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स, एक आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट्स कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि ऑडियंस को देने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक रही बात सवाल, तो हाँ यस, रीमेक्स उठा लेते हैं, रीमेक्स बना देते हैं, कुछ नया सोचने का, अब जैसे कि यही जब मैं लेके गया था तो समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाहते हैं नए फिल्म मेकर्स, लेकिन जब यही आप बना के ले जाइए उनके पास तो उनको सब कुछ क्लियर हो जाती है, और इंस्टेंट वो लोग आपसे खरीद के और इसको नए नए स्टार्स और नए नए जो एस्टैब्लिश स्टार्स और एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स के साथ वो लोग ये फिल्म बनाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ अनोखा कुछ अनूठा करने के चक्कर में ना वो रिस्क नहीं लेते हैं, इट्स अ रिस्की बिजनेस। और ये जो फिल्म है ये जो फिल्म है वन शॉट फिल्म, ये फिल्म मेकिंग का सबसे रिस्की एस्पेक्ट है। ये 1917 जो फिल्म आई थी, बहुत बड़े अपने डायरेक्टर हैं सैम मेंडेस, उन्होंने ये क्लियर चीज बोली हुई है कि दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग, वन शॉट। ये हर कोई ट्राई नहीं कर सकता। जैसे कि हर्षिता, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 26 मिनट हो चुके हैं, अगर इस 26 मिनट में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, हर्षिता हमें वापस से पूरा का पूरा ये इंटरव्यू चालू करना पड़ेगा अगर ये वन शॉट होता तो ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर ये एक नॉर्मल फिल्म होती तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता तो उसमें क्या होता है, कोई बात नहीं, हर्षिता नहीं आई, इसको ले लो उसको ले लो, ये सीन कर लो, इसका पीओवी लगा दो, ये कर लो। लेकिन अगर यही वन शॉट है और अगर एक भी चीज मिसिंग है, बस गाड़ी घोड़ा बंदूक कैरेक्टर्स, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, फिल्म शूट ही नहीं कर पाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे रिस्की फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग है और इसीलिए कोई इसको करता नहीं है, और इसीलिए दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं है, उन्होंने देखा नहीं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स किसी को नहीं पता। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे बस दुनिया को कुछ अनूठा और अनोखा करके दिखाना था, मैंने करके उनके सामने पेश कर रहा हूँ। अब ऑडियंस माई बाप है, अब उनके हाथ में है जो भी है। और बिल्कुल काफी प्यार मिल भी रहा है आपकी इस फिल्म को, और आगे भी बिल्कुल 4 अगस्त को रिलीज होते ही उम्मीद है कि ऐसे ही प्यार जो है वो लोगों का बना रहे। तो बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने हॉलीवुड में काम किया है हिमवंत, और किसी ने लीड रोल किया तो किसी ने छोटे कैमियो किए, लेकिन आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिकी टीवी शो मदीना में लीड कैरेक्टर प्ले किया है। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपने किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये हॉलीवुड तक का जो सफर है आपका वो कैसा रहा, कितनी मुश्किलों से भरा रहा, हॉलीवुड से फिर यहाँ बैक टू मुंबई, ग्लोबल से देखिए सीधा यहाँ? मुझे जहां तक याद है, प्रियंका चोपड़ा जिस साल पे मैं ये कर रहा था, आई थिंक उन दिनों उनका कुछ तो हॉलीवुड का न्यूज आ गया था शायद। तो मेरे को ये लगता है कि प्रियंका चोपड़ा मैम जो है उनके साथ साथ मैं ऑलमोस्ट हॉलीवुड में एंट्री मार रहा था। और मुझे प्रियंका चोपड़ा मैम और जितने भी एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं हमारे भारत की तरफ से, वो सब मुझे प्रभावित करते हैं और वो सब मुझे इंस्पायर करते हैं। इरफान खान साहब, और जब मेरे सामने ये आया ये प्रोजेक्ट, मैंने बोला अरे यार ये तो कमाल हो गया। इन लोगों का बारे में मैं सोचता था, सुनता था, इरफान खान साहब ने इतनी सारी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और प्रोजेक्ट्स में काम किया है, और जब मेरे हाथ में आया मैंने तो मतलब आंख बंद करके मैं पहुंच गया, और इतना बेहद रोमांचक ये शूट था और बहुत मजा आया। इतने 17 देशों के उसमें क्रूज, कैरेक्टर्स, आर्टिस्ट सब लोग इन्वॉल्व थे, और बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिल के बैठ के बात करने में, परफॉर्म करने में, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने में। बहुत ही बेहद रोमांचक था वो, मैं भूलूंगा नहीं वो 6 महीने अपने लाइफ के। मेडिना जो कि इंटरनेशनल सीरीज है, करेक्ट। हाँ, तो फिर अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक एक्टर हैं, तो अगर आपको बॉलीवुड में मौका मिलता है
किसी अच्छे फिल्म में, या फिर अगर मैं आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहूँ कि अगर आपको काम करने का मौका मिले, हालांकि वो तो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर आपकी मैं फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहूँ तो वो कौन है? मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, एनीवन एंड एवरीवन। अभी हाल फिलहाल में तो मैं कुछ सीरीज या फिल्म देखने का मुझे समय ही नहीं मिला, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पिछले 2 साल से 3-4 साल से मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ और मुझे समय ही नहीं मिल रहा है फिल्म देखने का। सो करंट टाइम्स का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक माधुरी मैम अगर काम कर रही है तो डेफिनेटली उनके साथ काम करूंगा। और अब मैं एकदम से, दिस इज वन क्वेश्चन, मेरे को एकदम से आंसर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने रीसेंट टाइम्स में कुछ देखा ही नहीं, मतलब तो मुझे कोई एक्ट्रेस नहीं है आपकी? अगर मतलब बचपन से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो मतलब एक माधुरी दीक्षित का नाम आपके मुंह से निकला, जो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि वीकेंड के आपने नाम लिया। हाँ, मतलब सोनाली बेंद्रे मेरी एक टाइम पे बहुत फेवरेट रही हैं। मतलब उनको देखता था तो मतलब मन करता था अरे इनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करें, तो लेकिन आई थिंक अब तो वो नहीं है इंडस्ट्री में अभी। बट हाँ, रवीना मैम, व्हाई नॉट। सो अभी तो मेरे को यही नाम याद आ रहे हैं, मेरे को रिसेंट टाइम्स में समझ में नहीं आ रहा कौन कौन है अभी। या जी, तो लगातार ये देखिए संदीप चौहान है और उनका भी ये कमेंट है, मैं लेना चाहूंगी। 1917 मूवी में, 1917 मूवी में भी कट्स थे, बट स्टिल ऑस्कर विनिंग है। संदीप चौहान जी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस पहले तो। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बता दूं कि देखिए 1917 मूवी में कट्स थे, लेकिन उन लोगों ने उसको जोड़ के ऐसा दुनिया के सामने पेश किया कि ये वन शॉट फिल्म है। ये वही डायरेक्टर है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, सैम मेंडेस, जिन्होंने बोला कि ये वन शॉट जो है ये सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म मेकिंग है। नाउ अब उनको ऑस्कर मिल जाता है, जब वो लोग 1917 बनाते हैं, जबकि वो फिल्म वन शॉट नहीं है। उसको ऐसा दिखाया गया है कि वन शॉट है। यहाँ पर एक फिल्म हम लोगों ने बनाई है जो कि पूरी की पूरी 1 घंटे 40 मिनट की वन शॉट है, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो, कोई उसको बढ़ावा नहीं है, कोई उसको सपोर्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं। यहाँ तक कि मतलब सब कुछ अपने आप करना पड़ रहा है, और वहां देखिए उनको ऑस्कर मिल गया है। तो ये एक छोटा सा थोड़ा मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है। हाँ, आपकी फिल्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं ट्रेलर और ऑल देखने के बाद, और लगातार लोग बने हुए हैं और कमेंट्स के तो बौछार है यहाँ पे, लेकिन कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। देखिए साहब कह रहे हैं मेरे बर्थडे वाले दिन ही रिलीज हो रही है लोमड़, तो बेसब्री से लोगों को इंतजार है। जब तक आप लगता है आधा घंटा अगर हम देखें कि ये बीत गए पूरे इंटरव्यू में, और लगातार आप अगर देख रहे होंगे तो सवालों के साथ साथ इंटरव्यू के साथ साथ लोगों का कितना प्यार मिल रहा है आपकी फिल्म को फिलहाल यहाँ पे लोमड़ को, और आपको आपके काम को कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये लगातार मैं एक कमेंट्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही थी। तो अब क्योंकि इंटरव्यू खत्म करने वाले हैं हम, तो एक मैसेज मैं चाहूंगी आपकी तरफ से अपनी फिल्म लोमड़ को लेकर के और अपने दर्शकों के लिए। देखिए, आइए लोमड़ को सपोर्ट करिए। ये अनोखी फिल्म है, पहली बार आप लोगों को नया दिखाने की कोशिश में हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, और सपोर्ट करिए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट एक्टर्स को। हम लोग बहुत मुश्किल से फिल्में बनती हैं, और इस तरीके की अनोखी फिल्में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात और काफी चीजों का सामना करने के बाद ऐसी फिल्में बनती हैं। और इतना मैं आपको बोल देता हूँ कि कुछ नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा, और बस एक ही चीज, माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है, और बस आप ही यूनिवर्स हैं। एवरीथिंग इज यू, एंड इफ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी कि मतलब इस तरह की फिल्म आपने बनाई, और आगे भी मतलब बहुत सारे विशेष है आपके साथ हमारी कि आपकी फिल्म बिल्कुल आते के साथ जिस तरीके से लोगों को इंतजार है ये ऐसे ही बिल्कुल कमाल धमाल मचाए, क्योंकि बहुत ही औसम फिल्म जो है, ट्रेलर जब इतना कमाल का है तो फिर पूरी पिक्चर जो है जब वो सामने आएगी तो वाकई में वो कितना खूबसूरत होगा, कितने कमाल का होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस।